स्वागत है अपने फेवरेट चैनल जय कोचिंग में। तो आज हम बात करेंगे फैक्टोरियल में कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसमें प्राइम नंबर की पावर कितनी होगी, कोई भी अभाज्य संख्या की पावर कितनी है उसमें, ये कैसे ज्ञात करेंगे और बड़े तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास मान लिया फैक्टोरियल 5 है, फैक्टर 5 ऐसे भी लिखना सिखाया मैंने, फैक्टोरियल 5। इसका मतलब क्या है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें 2 की पावर कितनी है, तो देखना 5 into 2 का स्क्वायर है into 3 into 2 की पावर 1 into 1। अब ये 2 की पावर इसमें कितनी है? 2 की पावर 2 और 1 3 है। अब मान लो छोटी सी संख्या थी, आपने ढूंढ ली। मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 10 है, अब इसमें बताओ 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर इसमें कितनी है? अब फिर आपने लिखना शुरू कर दिया उसी तरीके से, ऐसे लिखना शुरू कर दिया। बताओ कितना टाइम लगेगा? 9 into 8 into 7 into 6 into 5। अभी आप देखिएगा वीडियो में मैं ये भी सिखाना चाहूंगा कि इसमें कितने जीरो होंगे। जैसे फैक्टोरियल खोलते हैं तो फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो पहले हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे 4 into 3 into 2 into 1। अब आपने देखा, फिर आपने यहां भी निकाल लिया, इसको बोल दिया ये 2 की पावर 3 है। इसमें एक 2 तो आएगा, एक भी आएगा, वैसे ढूंढते रहो। 2 into 3 आएगा यहां, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 की पावर 1 है। तो 2 की पावर कितनी है इसमें? 1 और 2 3 और एक यहां पर 4 और 3 7 और 1 8। 2 की पावर 8 है इसमें। किसी की भी पावर पूछी जा सकती है, 3 की पावर पूछी जा सकती है। तो 3 की पावर आप ऐसे देखेंगे कि 3 का स्क्वायर है, फिर यहां देखेंगे 1 3 ये रहा, 2 into 3 है, 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा। अब आपने कहा 3 की पावर 1 और 1 इसके ऊपर और 2 इसके ऊपर, तो आपको 3 की पावर 4 दिखाई देने लगी। तो हम किसी की पावर निकालनी हो ऐसे तो परेशान हो जाएंगे। तो अब इसकी सुपर टेक्निक सुनिएगा। सुपर टेक्निक कैसे निकालेंगे? ये 2 की पावर 8 है, कैसे है? आप इस 10 को लिखिए, इसमें 2 का भाग करिए, फिर 10 लिखिए, 2 के स्क्वायर का भाग करिए, 2 का भाग जाएगा, फिर 10 लिखिए, फिर 2 के क्यूब का भाग करिए, 2 की 3 8 होती है। अब 2 की पावर 4 16 होती है, इससे ज्यादा हो जाएगी। अब भाग नहीं करेंगे, यहां पर देखिएगा 2 का भाग करेंगे, कितना आ गया? 5। 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार भाग जा रहा है खाली। यहां पे ये 8 है, 8 एकम 8, जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है बस उसे लिखेंगे। तो देखिए कितना आ गया? 5 और 2 7 और 1 8। इसका मतलब 2 की पावर कितनी होगी? 8। क्या सुपर टेक्निक, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपसे कहा 3 की पावर निकालो, आप किसकी पावर निकालो? 3 की पावर निकालो। तो फिर हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से 10 लिखेंगे। 10 लिखा, अब देखा 3 की पावर 1 का भाग करा, प्लस फिर 10 लिखा। जिस अभाज्य संख्या की पावर पूछी जाएगी वो संख्या लिखेंगे पहले, फिर उसका वर्ग। 3 का वर्ग 9, इससे छोटा आ रहा है। यदि मैं 3 की पावर 3 लिख दूं तो वो 27 हो जाएगी, भाग नहीं जाएगा, तो उसे नहीं करेंगे। अब कितनी बार भाग जा रहा है 3 का? 3 बार। 3 का भाग 3 बार, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए। और ये 9 का कितना जा रहा है? 1 बार। कितना हो गया ये? 4। हम किसकी पावर निकाले? 3 की। तो 3 की पावर कितनी आ गई? 4। देख लो, यहां पर आप करके देख रहे थे, इतनी शानदार टेक्निक। अब तो आप किसी की पावर निकाल सकते हो, जिसकी चाहो उसकी निकाल दोगे। आपके मन में आया कि हम 7 की पावर निकालना चाह रहे हैं कि 10 में फैक्टोरियल 10 में
कितनी बार 7 का गुणज होगा? अब वैसे तो आपने सोचा कि 7 का तो एक ही बार हो जाएगा, हमने कहा नहीं, हम तो करके देखेंगे। 10/7 प्लस 10/7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे ये बड़ा हो गया। तो 7 का कितनी बार आ जाएगा? एक बार। तो इसमें 7 की घात कितनी आएगी? 1 आएगी। डायरेक्ट पकड़ लिया करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी अभाज्य संख्या की पावर डायरेक्ट निकाल सकते हो, सुपर तरीके से। देखिए अब आता है फैक्टोरियल 130 है, लिख दिया 130 है। अब इस 130 में 2 की पावर कितनी होगी? हम 5 की पावर भी चेक करना चाह रहे हैं, जरा आपको सिखाना चाह रहे हैं। आप जिसकी चाहें, जिस अभाज्य संख्या की पावर चाहें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 की पावर चेक करना चाह रहा हूं, इसमें ध्यान से देखिएगा। 130/2 का भाग करेंगे, प्लस 130/2 के स्क्वायर का भाग करेंगे, प्लस 130/2 का क्यूब, 130/2 की पावर 4, 130/2 की पावर 5, 130/2 की पावर 6, 130/2 की पावर 7, 2 की घात 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 आ रहा है। इससे छोटा है। यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर। मैं लिख देता हूं, एक लाइन बढ़ा के बिल्कुल ध्यान से देखते रहे। 130/2, 130/4, 130/8, 130/16, 130/32, 130/64, 130/128। अब इसमें जरा भाग दीजिए। 2 से 6 बार, 2 5 10, 4 का भाग करिए, 4 दूनी 12, बच्चा 1, 4 दूनी 8। आगे जो बच गया उसे छोड़ दीजिए, आपको पॉइंटों में नहीं लिखना। 8 8 1 जा 8, 5 8 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 हो गया, बिल्कुल सही है। और 8 बार 16 8 या 128, और 32 कितने आ जाएगा? आप करिए, डिवाइड करिए, कितने आ जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 32 × 4 128 होते हैं, 4 बार चला जाएगा। 64 से कितने आ जाएगा? 2 बार, और 128 से 1 बार। कितना आ गया? जोड़िए, ये हो गया 65 और 32 97, 97 और 3 100, 100 और 16 116 और 4 120 और 8 128। इसका मतलब फैक्टोरियल 130 में 2 की पावर कितनी है? 128। कितनी है 2 की पावर? 128। ये ध्यान रखेंगे, 2 की पावर कितनी है? 128। इसको पावर में लिख देते हैं। अब हम चाह रहे हैं 5 की निकालना। किसकी? 5 की। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, इसी पे पूरा डिपेंड है। जीरोस, कितने जीरो होंगे अंत में? तो जरा ध्यान दीजिए। 130/5, 130 का स्क्वायर, 130 सॉरी अपॉन 5 का स्क्वायर, 130/5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है। अब इससे आगे नहीं लिख सकता। इसका मतलब 130/5, 130/5 का स्क्वायर, 125 सॉरी 130/125। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 छूं 30। 25 से भाग करेंगे 5 बार, 125 से 1 बार, 26 और 5 31 और 1 32। इसमें 5 की पावर कितनी है? 32। बिल्कुल बात क्लियर। इस प्रकार से आप किसी की भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अंत में कितने जीरोस होंगे। मतलब जीरोस का मतलब समझिए आप कि अंत में जीरो कितने होंगे।
जैसे 10 के अंत में एक जीरो होता है, 100 है तो एक का 2 जीरो होते हैं। इसी प्रकार यदि फैक्टोरियल 130 को खोलें तो कितने जीरो आएंगे? तो इसमें से देखिएगा 2 की घात 128 है और 5 की घात कितनी है? 5 की घात कितनी है? 32। आप इसमें से छोटी पावर को देखिए। आप हमेशा इस बात को सोचिएगा, जल्दी करना हो तो आप बताइए 2 की पावर कमाएंगी कि 5 की पावर कमाएंगी की संख्या में? 5 की हमेशा कमाएंगी, हमेशा। तो 5 की पावर जितनी हो उतने जीरोस होते हैं। तो अंत में कितने जीरो होंगे? अंत में कितने शून्य होंगे? अंत में शून्यों की संख्या किसमें? फैक्टोरियल 130 में कितनी होगी? 32 जीरो होंगे। आपने कहा इसका एक छोटा सा उदाहरण होना चाहिए था। एक उदाहरण और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपके पास आ गया फैक्टोरियल 10। अब फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होते हैं? फैक्टोरियल 10 में, इसमें आप डायरेक्ट समझ सकते हो। आपको दिखाई दे रहा है 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5, ध्यान रखिए कहीं छूट ना जाए, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिल्कुल। अब देखिए जीरो आने के लिए क्या होगा? ये तो जीरो लाएगा, 5 दूनी 10 भी जीरो लाएगा, 5 दूनी 10 भी जीरो लाएगा। अब ऐसे आप जीरो ढूंढते हैं, एक जीरो इससे आ गया, 5 दूनी 10 से एक जीरो ये आ गया। अब कहीं और जीरो बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। सोचना पड़ रहा है, उसमें ही फंसना पड़ रहा है। लेकिन हमारी टेक्निक यदि आपने देखी, क्या देखी टेक्निक? मैंने आपसे ये पूछा इसमें 2 से ज्यादा बार भाग जाएगा कि 10/2 लिखा प्लस 10/2 का स्क्वायर लिखा, 10/2 का क्यूब लिखा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अब 10/5 लिखा, 10/5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि इससे ये ज्यादा हो गया। तो इससे कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार। तो अंत में कितने जीरो आएंगे? 2। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी बार होगा? 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 8। और 5 की पावर कितनी आ गई? 2। अब जीरो कैसे बनता है? जीरो बनने का तरीका होगा 5 का 2 में गुणा। तो ये 5 का 2 में कितनी बार गुणा होगा? इसकी पावर कितनी है? 2 बार। तो इसमें से 2 की पावर 2 ही तो लूंगा, 2 की पावर 6 2 की पावर 2। ये 2 की पावर जो 2 होगी वो इसके साथ मिलेगी, क्या आएगी? 0। 5 का 25 और 25 14 100, 2 जीरो बन जाएंगे। तो हम सीधे कभी भी 2 की पावर चेक नहीं करेंगे, हम किसकी पावर चेक करा करेंगे? 5 की। और 5 की जो पावर आएगी, 5 की जो पावर आएगी वही उतने ही जीरो अंत में होंगे उस संख्या के। ठीक है? तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि यदि आपके पास ये आ जाए 25 54 25 60 आ गया, मान लीजिए आ गया, इसमें कितने जीरोस होंगे अंत में? आप लिखिएगा, फिर मैं उसमें जवाब दूंगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो बहुत अच्छी लगे लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।